बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सबसे पहले हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। क्वेश्चन को मैं आपके लिए उर्दू में बयान कर देता हूँ। हमारे पास कहता है कि एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने 200 kg राइस लिए। एक दुकानदार है, उसने 200 किलोग्राम चावल लिए। कितने कीमत पर? 18 रुपए। 1 किलोग्राम उसने कितने का लिया? 18 रुपए का। टोटल कितने लिए? उसने 200 किलोग्राम उस शख्स ने लिए, दुकानदार ने। उसके बाद उसने क्या किया? उसने 150 किलोग्राम जो चावल थे उसने बेच दिए। कितने के भेजा? 1 किलो, 20 रुपीज का 1 kg उसने बेच दिया। खरीदा कितने का था? 18, बेचा कितने का? 20 रुपीज का। खरीदे टोटल कितने केजीज खरीदे थे? 200, भेजे कितने? उसने 150। अब हमने ये बताना है कि इस शख्स दुकानदार ने जो ये चावल बेचे 150 किलोग्राम 20 रुपए 1 किलो का, इस शख्स ने प्रॉफिट किया या लॉस किया, नुकसान हुआ या फायदा हुआ। पहली बात हमने ये बतानी है कि नुकसान या फायदा हुआ। दूसरी बात हमने ये बतानी है कि कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ, वो हमने परसेंटेज में बताना है। ठीक है, वो वैल्यू हमने परसेंटेज में बताना है। ये दो काम हमने करने हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg ऑफ राइस। कितने का लिया उसने? कॉस्ट प्राइस। उस शख्स ने जो ये खरीदारी की, कॉस्ट कितने में खरीदा, उसकी बात हो रही है। यहां पर हम लिखेंगे कि उसने 200 किलोग्राम लिए और कितने का 1 किलोग्राम लिया? 18 रुपये का 1 किलोग्राम ले लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। हमारे पास है 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 18। इस शख्स ने जो ये चावल खरीदे उसकी कीमत क्या थी? 3600। यहाँ पर हमने लिखा 3600 रुपीज़ के इस शख्स ने ये चावल खरीदे थे, जो कि 200 किलोग्राम थे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इस शख्स ने ये चावल बेच दिए थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 150 kg इस शख्स ने बेच दिए थे। ठीक है, ऑफ राइस। अब हमने सेलिंग बताना है कि इस शख्स ने कितने बेचे। 150 किलोग्राम इस शख्स ने बेचे और कितने का बेचा? 1 किलोग्राम 20 का। तो इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई करवा लेते, कैलकुलेटर ना हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास क्या होता है? 30। 1010, तो ये हमारे पास ये हो गया। 3000 का इसने 150 किलोग्राम बेच दिया और 1 किलोग्राम 20 का इसने लगाया। तो इसने खरीदा कितने का? 3600 का। बेचा कितने का? 3000। तो प्रॉफिट हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। खरीदारी ज्यादा हुई, बेचा इसने कम, तो यहां पर हम क्या बताएंगे? लॉस। क्या हुआ? इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान हो गया इस शख्स को। यह बात हमने लाजमी बताना है। अब लॉस कैसे हुआ, यहां पर हम इनको बताएंगे। खरीदा कितने का? 3600 रुपए का। बेचा कितने का? 3000 का। इसको 36 में से 3000 माइनस करवा दे तो हमारे पास 600 ये बच गया। तो इस शख्स ने नुकसान कितने का किया? लॉस इस शख्स ने हमारे पास 600 रुपीज का किया। ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है हमारे पास, ये इसका आंसर हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसी लॉस को हमने परसेंटेज में बताना है। कैसे बताया जाएगा? यहां पर मैं आपके लिए फार्मूला लिख लेता हूं। ये फार्मूला हमने लिखा। फार्मूला हमारे पास क्या होगा? आसान सा फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। लॉस इज इक्वल टू, अब यहां पर हमने लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 100 के साथ। ये सिंपल सा इसका तरीक़ेकार है फाइंड आउट करने का। हमारे पास लॉस भी है, कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदारी की, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज रख देते हैं जहां जहां हमारे पास वैल्यूज आएंगी। लॉस कितने का हुआ? 600 रुपीज़ का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या थी? खरीदा कितने में था? 306 में। मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 100 में। सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करवा लेते हैं? डिवाइड करवा लेते हैं। यही सिंपल सा और आसान सा काम है। 600 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है? इसको चेक करें।
एक लंबी सी वैल्यू बन जाती है। आप मुकम्मल वैल्यू भी लिख सकते हैं या पॉइंट के बाद हम क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास 666 चलता रहेगा। जो चौथी वैल्यू है वो 5 से बड़ी है तो 7 वाली वैल्यू में 1 हमने ऐड कर दिया। ये इसका राउंड ऑफ का प्रोसेस होता है। सॉरी, पहले हम क्या लिख लेते हैं, लॉस लिख लेते हैं। हमने लॉस लिखा इज इक्वल टू 0.1667, ये वैल्यू हमने लिखी। अब मल्टीप्लाई होगा 100 से। इस वैल्यू को हमने डिवीजन में किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम अगर इसी वैल्यू को क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लॉस हमारे पास आएगा जो कि हमारे पास क्या है 160। हमारे पास 67 पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट्स ही लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो 66 है। ठीक है, या 666 में लिख लेता हूं आपके समझाने के लिए। ठीक है, जो तीसरी वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी हो गई तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो ये 6 है, क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। इस वजह से हम आंसर ये लिख रहे हैं। अब हमारी बुक में जो है फिर से बुक वाला जो आंसर है वो गलत दिया गया है, उसमें मिस्टेक के साथ में मैं मेंशन कर देता हूं। तो हमने इस क्वेश्चन में दोनों चीजें बता दी कि एक तो पहला हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। ये बताना इनको लाजमी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, नफा हुआ है या नुकसान हुआ है, यह हमने बता दिया। नुकसान हुआ है और कितना हुआ है रुपीज में, हमने 600 में बताया। यही नुकसान हमने फिर इसको परसेंटेज में बता दिया कि इतना परसेंटेज है। यहां पर लॉस भी लिखना है, वो भी लिखना है, और साथ में इसके परसेंटेज अगर हमने नहीं लिखा तो इसके अपने नंबर काटे जाएंगे। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।